Exercise number 23.3. Fill in the blanks with the appropriate words. Now, the first one is when goodwill is paid privately, dash will be made. है ना? क्या होगा? If goodwill is paid directly, dash will be made. No entry is found in the books of account. बराबर? तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं आएगी. रीजन, क्योंकि जो भी गुडविल के अमाउंट है वो स्पेसिफिक फर्म को नहीं किसी थर्ड पार्टी को दे दी गई, या वी कैन से एज ए पार्टनर को देती है सिर्फ. लेकिन अगर आपने वो पैसे फर्म में दोगे तभी जाके तो फर्म की बुक में एंट्री होगी. इसलिए प्राइवेटली अगर कोई भी पैसा दिया जा रहा है तो उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं होगी. देन if the new partner brings amount of goodwill, the amount of goodwill brought by him is dash to goodwill account. गुडविल के अकाउंट में कौन से साइड पे हो जाएगी? अगर न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो कौन सी साइड पे जाएगी इसकी इफेक्ट? क्रेडिटेड. कौन साइड आएगी? क्रेडिट किया जाएगा उसे. देन द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द डैश रेशियो. न्यू पार्टनर अगर कुछ लेके आ रहा है तो वो चीज एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन से रेशियो में अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कौन से रेशियो में करते हैं? सर पहले बता चुका हूं, सेक्रीफाइस रेशियो में. किसमें होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर होता है. देन गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज डैश. इट विल बी debited. Clear? Then if the new partner is not able to bring his share of goodwill, the new partner's capital account is dashed for his share of goodwill. Written off is written off. चलिए, so here we have मैच द फॉलोइंग है. चलिए, गुडविल इज पेड प्राइवेटली. सीधी बात है, अगेन देखो वही चीज आ रही है. प्राइवेटली पे किया है तो सीधी सी बात है, इसकी तो कोई एंट्री ही नहीं आएगी, है ना? इसकी तो कोई एंट्री ही नहीं आएगी. कर दो कुछ इस तरीके से तो क्या आपको ध्यान में रहेगा कि किसका कौन सा आंसर है. बराबर. चलिए नेक्स्ट, न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल. देखिए अब इस तरीके से सामने आपको जर्नल एंट्री दी हुई है इन सभी की. तो सिनेरियो क्या है? न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल. गुडविल के अमाउंट जो लाना चाहिए, है ना, गुडविल लेके आना चाहिए एज ए कैश में, बट न्यू पार्टनर लेके आ रहा है नहीं. क्लियर? नहीं लेके आ रहा है. दैट मींस कौन सा रहा है यहाँ? थर्ड नंबर वाला. थर्ड कौन सा है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल. अभी देखो यहाँ पर ये गलती मत करना कि ये दो बार क्यों लिखा है. मे बी इन लोगों ने क्या कंसीडर किया होगा कि दो पार्टनर है ना, दो पार्टनर है. बाकी अगर ये ऐसा नहीं आता है, अगर पार्टनर हो तो दो बार ये चीज लिख सकते हैं, बार बार नहीं आएगा. टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अब वो कितने भी पार्टनर हो वो नीचे आ जाएंगे. करेक्ट? इसका क्या आएगा? चलिए इस तरीके से कर देता हूं. सेकेंड वाले का थर्ड. बराबर. नाउ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स इज रिटन ऑफ. मे बी बुक्स ऑफ जो अकाउंट है उसके अंदर लिखना रह गया है. देन अब कौन सी एंट्री आएगी? हम किस तरीके की एंट्री देंगे? फर्स्ट वाली बताई गई यहाँ पे, है ना. फर्स्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट. बराबर. देन लास्ट एक ही चीज बच रही है. अब तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू सेक्रीफाइसिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पर थोड़ा एक प्रिंटिंग है. सेक्रीफाइसिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंट्री क्या आएगी? गुडविल प्रीमियम अकाउंट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बराबर. फोर्थ का क्या जाएगा? सेकंड. क्लियर? चलिए
Now, accounting treatment of reserves and accumulated profit and their losses. When there is change in profit sharing ratio of existing partner, चलिए क्या बताया जा रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है किसका, एग्जिस्टिंग पार्टनर का, सपोज अगर उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इन केस देखिए तो उसके अंदर किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं और हमारे अकाउंट्स के अंदर उसकी कैसी इफेक्ट आएगी, उसके रिगार्डिंग एक केस स्टडी दी है। देन द फर्स्ट वन इज व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस आर टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जब आपके रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है इसको अगर आप ट्रांसफर करते हो अपने कैपिटल अकाउंट में, देन इफ एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर आर रिजर्व्स or accumulated profit or losses existing in the books of the firm, this should be transferred to the partners capital account। सीधी सी बात है ना कि आपके जो भी रिजर्व्स हुए है ना, जो भी रिजर्व्स है ये आपको सपोज प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एट द एंड पार्टनर्स के उनके अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो उनके पास, लॉस हुआ है तो भी उन्हीं के पास जाएगा, बराबर। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनाएंगे आप, इफ अगर मैं ऐसा बोलूं यहाँ पे कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कब होगा, इफ अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड अगर बना रहे हो, है ना, फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो उसके अंदर किस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्लियर। एंड इफ अगर यहां पर ऐसा बोला जाए कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, कहां पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे होंगे पार्टनर्स के लिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कौन सी चल रही होगी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, बराबर। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन से में जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि न्यू वाले से नहीं, ओल्ड में जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट था वो तो पहले का था ना, क्लियर। देखो जैसे 2017 का इनका प्रॉफिट आया 1 लाख रुपीज, ठीक है, अरे यहां पे नहीं, यहां बता देता हूं, ठीक है। ए बी इक्वल प्रोपोर्शन चल रहा है इनका। 2017 के अंदर इनको प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट था 1 लाख रुपीज का, बराबर। अब इस रेशियो को इन दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे, इक्वली है 1:1, दैट मींस 50,000 50,000। बट 2018 में ये लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, 2018 में क्या बता रहे हैं कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है, क्लियर, जो हमारा प्रॉफिट आया है अगेन वो कितना चल गया, वो 2 लाख रुपए का है। बट इसी के अंदर, बट इसी टाइम हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि एक न्यू पार्टनर है एक्स, उसको ऐड करना चाहते हैं, तब इनका न्यू रेशियो बनेगा, तो मे बी इनका न्यू रेशियो 1:1 बनेगा, बराबर। अब सीधी सी बात है, ये पार्टनर कब आ रहा है, अभी आएगा, है ना, ये तो उसके पहले साल का है, 2018 का इन्होंने बताया है, दैट मींस 2019 का हम प्रिपेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि इस साल का जो प्रॉफिट होगा वही अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, बराबर। ये कब आ रहा है, 2019 में आ रहा है, 19 में लेके आ रहा है, क्लियर। तो 2018 का जो प्रॉफिट था वो क्या मैं एक्स को भी दूंगा, नहीं मैं इसको नहीं दूंगा, किसको दूंगा, सिर्फ ए और बी को, दैट मींस ये दोनों कितना अपने अपने पास से 1 लाख रुपीस ले लेंगे इसमें से, क्लियर। जो जब है ही नहीं तो उसके रिगार्डिंग उसे अमाउंट क्यों दी जाए, बराबर ना। चलिए, the reason for such transfer is that reserve and accumulated profit and losses have come into existence before the change in profit sharing ratio, hence belong to the partners in their old profit sharing ratio. Following entries are passed for this purpose. चलिए कौन सी एंट्री, जैसे फर्स्ट for transfer of reserves and accumulated profit। अब इनके रिगार्डिंग देखिए एंट्री कैसी आएगी, that reserve account debit, clear, that reserve account debit, profit and loss account debit, workman compensation reserves account debit। कौन सी चीज डेबिट में आ रही है वो लिखिए, और साथ ही में देखो
एक्सिस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लायबिलिटी, दैट मीन जितनी लायबिलिटी थी हमारे उससे ज्यादा क्या होगा हमारे रिजर्व है ना। सपोज जैसे अगर आपका खर्चा कितना है, लायबिलिटी दैट मींस फ्यूचर एक्सपेंस, भाई मुझे फ्यूचर में तो 100 रुपए देने हैं, लेकिन मैंने पैसे कितने इकट्ठा करके रखे, मैंने 1000 रुपए जैसे इकट्ठा है, ये क्या है मेरे रिजर्व, ये सेम यहां पर क्या है लायबिलिटी। इफ अगर इस तरीके का कोई सिनेरियो जहां पर रिजर्व लायबिलिटी के कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है, ये वही स्टेटमेंट है, एक्सिस ऑफ रिजर्व ओवर द एक्चुअल लायबिलिटी, इट कम्स ऑन डेबिट साइड। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट same comes on debit side when excess of reserve over the difference between book value and the market value, बराबर। ये हम लोग आगे देख सकोगे आप लोग कि आपकी बुक वैल्यू जब बुक टैली करते हैं कि यार बुक के अंदर तो इतनी अमाउंट आ रही है स्पेसिफिक, एंड यही चीज की अमाउंट अगर मैं बाहर देखूं कहां पे मार्केट में, क्योंकि जनरली मार्केट में सब ओपन है ना, तो उसके अंदर की वैल्यू की देखो प्राइस, लेकिन इन दोनों की प्राइस के कंपेयर में मैंने जो रिजर्व मेरा बनाया है वो स्टिल बहुत ही ज्यादा है। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट्स कम्स ऑन डेबिट साइड। टू ओल्ड पार्टनर्स और वी कैन से करंट अकाउंट, देखिए यहां पर डेबिट कर दिया लोग ने, बट ये डेबिट नहीं होगा है ना। चलिए इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर। चलिए being the undivided profit and reserve transactions to partners capital or we can say as a current account। इस बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी ज्यादा है तो ध्यान रखना कहां पर गलत हो रहा है। देन नेक्स्ट आ जाओ, फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, किस पे आ गए, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस पे आ गए। देन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू profit and loss account to deferred revenue expenditure account, for example advertisement suspense account। clear, deferred का मतलब क्या होता है, either we can say as a postponed हो गया, ये रह गया लिखना रह गया, रिटर्न ऑफ भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें जो लिखनी रह गई है। being the loss or either we can say as a profit of asset transferred to partners capital or current account। clear, किस में आएगा, जब ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स का अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सिर्फ अभी देखो समझो, क्योंकि प्रैक्टिकल करोगे तभी आएगा। ऐसा मत सोच रहा कि सर आपने एक बार पढ़ा दिया लेकिन मुझे आ नहीं रहा है, तो वो आएगा भी नहीं। एक बार देखने से कुछ नहीं आता। हाँ वो अलग बात है कि एक बार देखने से पिक्चर पूरी याद हो जाती है हमें, लेकिन स्टिल ये कुछ कुछ चीजें जो एक बार नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये इजी बनेगा। चलिए इलस्ट्रेशन 14 पे आ जाता हूं मैं। that Sita and Geeta are partners sharing profit and loss ratio in the loss ratio of 2:1। from April 1st 2013 they decided to share the profit in the ratio of 3:2। on that date profit and loss account should be a debit balance of rupees 6 lakh। record the necessary journal entry for the distribution of the balance in the profit and loss account। बराबर, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि सीता और गीता पार्टनर थे जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो किया था 2:1। बट 1 अप्रैल 2013 को क्या डिसाइड किया कि भाई अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको 2:1 की जगह 3:2 पे हम लोग डिवाइड करते हैं। देन हमारा प्रॉफिट बैलेंस आया ऑन द डेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस कितना है 6 लाख रुपीस का, मेनली कितना है 6 लाख रुपीस। चलिए तो अब इस चीज क्या करनी है आपको, बेसिकली एंट्री करनी होगी, कैसी, जर्नल एंट्री करनी है। चलो सो हियर वी हैव द जर्नल एंट्री, बराबर। देन 1 अप्रैल 2013 कितना था, सीता's अकाउंट टू गीता's अकाउंट, बराबर, सीता's अकाउंट टू गीता's अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर। यहां पर सिर्फ एक चीज काम की है
कि यहाँ पे जो आपको स्पेसिफिक अमाउंट दी गई थी, है ना, स्पेसिफिक अमाउंट थी, वो कौन से रेशियो में आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना था वही है। तो यहाँ पे अब भी हमने पढ़ा कि हमेशा आपको किस में भेजना है, अपने ओल्ड रेशियो में ही जाएगा ये। कैसे में जाएगा, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, करेक्ट। सीतास कैपिटल अकाउंट 2/3 मतलब किस तरीके से है पता है आपको, 4 लाख। गीतास कैपिटल अकाउंट 2 लाख। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख, करेक्ट। ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. Then from April 1st 2014 they also decided to share the profit equally। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आ गए, इक्वली प्रॉफिट बांटने के लिए बोल रहे हैं, है ना। कैसे बांटना है, इक्वली। पहले इनका रेशियो दिया हुआ था, ये 3 पार्टनर थे। On that date, their books showed a credit balance of ₹36 lakh। किस दिन, जिस दिन उन्होंने सोचा, उसी दिन जब उनकी बुक देखी तो उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस देखने मिल रहा है, जो कितना है 36 लाख रुपीस का। In the profit and loss account and a balance of ₹9 lakh in the general reserve। 9 लाख जो रुपीस है ये क्या है, एज अ जनरल रिजर्व बना के रखा है। उसके अंदर अमाउंट कितनी है, 9 लाख रुपीस की। Record the necessary journal entry for the distribution of profit and the general reserve। चलिए देखो एंट्री किस तरह से आएगी, प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट तो होगा पार्टनर से अंदर, करेक्ट है ना। क्या था ये, प्रॉफिट है। क्रेडिट बैलेंस है ना, कैसा है, क्रेडिट बैलेंस, दैट मींस इट्स अ प्रॉफिट, एंड इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस दैट मींस इट्स अ लॉस। चलिए क्रेडिट बैलेंस 2014, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना था, 36 लाख। कितना था, 36 लाख। देखिए यहां पर अब डिस्ट्रीब्यूशन कब बोला जाता है, कि अब जब स्टार्टिंग है, अब क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है फिर से, तो एट द एंड बनाओ या स्टार्टिंग में, पार्टनर वापस से उस चीज को अपने बांट लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये जनरल रिजर्व है ना। अभी हर साल आप लोग भी कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठा करते रहते हो, कारण कि इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी जगह पे काम आ सकता है, बराबर। अब जैसे नेक्स्ट ये साल कुछ काम नहीं आया तो क्या करोगे, उस पैसे को कहीं भी खर्च कर दोगे, नहीं, उसे अगले साल फिर से रीट्रांसफर किया जाता है, करेक्ट, फिर से ट्रांसफर करोगे। अब यहाँ पर क्या है कि एक जन होगा तो कुछ था ही नहीं, वो तो अगले साल ऐसे ही डायरेक्ट चला जाता है। बट यहाँ पर तो भाई पार्टनर है, पार्टनर है, दैट मींस किसी ने कुछ अमाउंट दी होगी, दूसरे वाले ने कुछ अलग अमाउंट से दिया होगा, बराबर। तो अब हर साल जैसे वो नेक्स्ट ईयर जा रहा है तब वापस से बुक में एक बार बताना पड़ेगा कि भाई हमने जर्नल रिजर्व इकट्ठा किया है, जिसके अंदर ए नाम के पर्सन ने इतना पैसा दिया था, बी नाम के पर्सन ने इतना दिया था, सी नाम के पर्सन का इतना है। बता, सबको बताना पड़ेगा कि आपके पास का कितना हिस्सा है उसके अंदर, ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर बार बार उस चीज को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। चलो मेन क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, सिर्फ अब जो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इनको कौन से रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कौन से रेशियो में होगा। एक जो बताया था 4:3:2 और वी कैन से एज अ इक्वली प्रॉफिट, है ना, दैट मींस इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सीधी सी बात है, 1 अप्रैल 2014 को उन्होंने सिर्फ यहां पर क्या किया है, डिसाइड किया है भाई, सिर्फ सोचा है कि बांटेंगे, कंफर्म हुआ नहीं, सिर्फ सोचा है। दैट मींस आप किस में जाओगे, ओल्ड रेशियो पे ही जाना है, बराबर। डिस्ट्रीब्यूट किस चीज से करोगे, ओल्ड रेशियो से, जो क्या है 4:3:2, करेक्ट। चलिए देन 2014 1 अप्रैल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 36 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 9 लाख। मेनली कितने पार्टनर है, 3, ए बी एंड सी। कैपिटल्स अकाउंट, बीज कैपिटल्स अकाउंट 2, सीज कैपिटल अकाउंट 4:9, 3:9 एंड 2:9। पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है ना। देखो जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 4/9 है, इन दोनों की टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 45 लाख आ जाएगा,
बराबर 45 लाख इंटू 4/9, करेक्ट। तो 9 से 9 चला गया, कितना हो गया 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 4 20 लाख आ गया, करेक्ट। बस तो सेम इस तरह से आएगा 20 कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाएगा, अमाउंट सेम ही रहेगी, सिर्फ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके लिए। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, वो किसके लिए, इसके लिए। अमाउंट आ जाएगी, आ गई 20 लाख, 15 लाख एंड 10 लाख। टोटल अमाउंट सेम, डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की टोटल अमाउंट सेम आनी चाहिए, क्लियर, सेम ही आनी चाहिए। नरेशन देंगे, ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर। अनडिस्ट्रीब्यूट क्यों बोला है, क्योंकि ये ऐसा था जिसके डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, है ना। मुझे स्टेटमेंट में दिखाना तो पड़ेगा कि भाई मैंने ये अभी क्यों किया, तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये क्योंकि आपने बांटा ही नहीं था, ये चीज आपने बांटी ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पे मैं नरेशन में लिखा हुआ, ताकि इन फ्यूचर कभी नरेशन पढूं तो मुझे तुरंत याद आ जाए कि अच्छा ये क्यों बनाया था, रीजन, अच्छा ये बांटना रह गया था, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, करेक्ट। चलो now illustration number 16, x, y and z sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। देखो 3 पार्टनर दे दिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिखा दिया इनको। now they are only deciding, not they are like just implementing on this, they are only deciding, they decide to share future profit and loss in the ratio of 4:3:2 with effect from 1st April 2014। कब से, देखो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से बता दी जाती है हमेशा कि भाई ये रेशियो है, बराबर। यहां पर ही बहुत सी बार हर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, क्या बता रहे कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कब से प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4:3:2 में बांटेंगे, कब से, कब, with the effect from 1st April 2014, 1st April 2014, but following an extract of their balance sheet as on 31st March 2014। भाई इनकी बैलेंस शीट कब की है, 31st 2014, 31/3/2014। ये लोग चेंज कब से करेंगे, 1/4/2014। तो भाई ये तो ईयर ही अलग हो गया, एज पर हमारे अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से ये ईयर अलग है, ये ईयर अलग है। डेटा कहां का दिया हुआ है, 31 मार्च 2014 तक का दिया है, क्लियर। गलतियां यहां पर ज्यादा हो जाती है ना। चलो देखो अभी, देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 3 लाख रुपीस का आपको। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। डेटा सारे सेम है, बस यहां पर आपको क्या कुछ चेंजेस किए हुए सिनेरियो है, 2 केस दिए हुए, तो अकॉर्डिंग इन्हीं चीज के हिसाब से आपको एंट्री देनी होगी मेनली, क्लियर। चलिए तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है क्या दिया है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, दैट मींस यहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस वक्त पर्टिकुलर एंट्री क्या आएगी, जब आपको सिर्फ एक ही दिया है, इस पर्टिकुलर टाइम पे एंट्री क्या होगी, सॉरी हो, है ना। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड कितना था, 3 लाख रुपीस, कितना है 3 लाख रुपीस टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल। नाउ यहाँ पे मेन चीज क्या है, तब कौन से रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कौन से रेशियो में किया जाएगा, ओल्ड रेशियो में ही करेंगे, बराबर। आपका ओल्ड रेशियो क्या था, यहाँ पे जल्दी से बता दो, 3:2:1, बराबर 3:2:1 दिया हुआ है आपको, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बराबर, उसी के अंदर करना था, करेक्ट। चलिए सेकंड केस, अब किस पे आ जाते हैं, सेकंड वाले पे। हियर इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज estimated at rupees
1,20,000 किसके ऊपर? वर्कमैन कंपनसेशन फंड के ऊपर अगर हम क्लेम करें कितने का? 1,20,000 का, तो सेम ये भी अमाउंट ऐड हो जाती है उसके अंदर। लाइक कंपनसेशन मतलब हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? ताकि इन फ्यूचर में कभी जो वर्कमैन रिगार्डिंग कोई भी हमारे एम्प्लॉय है, बराबर, तो उन्हें इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ जाए, है ना, बहुत सी बार होता है कंपनी में कुछ केस हो गया, कुछ कोई गिर गया, लग गया किसी को, तो उस टाइम कंपनी अपनी जेब से पैसा निकाले, इससे बेटर है कि पर्टिकुलर फंड बनाकर रखती है कि भाई अगर सपोज किसी को कुछ हो जाता है तो आप इसमें से उन वर्कर्स के लिए जो भी खर्च लगता हो वो कर दो। इट्स अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, करेक्ट। अब चलिए एक साल के अंदर सपोज वो कितना था? 3 लाख रुपए का वो उन्हें रिजर्व बनाया था। अब उसी साल में कोई वर्कर होंगे जो कुछ सीरियस इंजरी की वजह से कंपनी के अंदर ही उन्हें लग गई है, तो उसके रिगार्डिंग अभी तक कितना खर्चा हो चुका है? प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम किया है ना, क्लेम किया, दैट मींस कि हाँ भाई इतना खर्चा हो गया तो इतने का पैसा चाहिए। ये सेम वैसा है कि इंश्योरेंस के अंदर जैसा होता है, जिन जिन लोगों ने अपना मेडिकल लिया होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा और एक्सेट्रा, जितने भी इंश्योरेंस लिए होंगे, ज्यादातर मेडिकल के अंदर यही होता है कि आपका पहले पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, पैसा लगेगा, देन आप अपनी फाइल इंश्योरेंस कंपनी के सामने रखते हो कि भाई हमारा ये इतना क्लेम था, इसको सेटल करो। जिसका फायर इंश्योरेंस होगा उसमें भी सेम यही होता है। कितना था मैक्सिमम इनका? 3 लाख का रिजर्व था, जिसमें से कितने का क्लेम रखा उन्होंने? 1,20,000, बराबर, इतना पैसा गया। चलिए, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी? बराबर, अब ऐसे में रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? 3 लाख रुपए था, जिसमें से 1,20,000 चला गया, दैट मींस रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? 1,80,000। कितनी बची? 1,80,000। अब इस 1,80,000 को पार्टनर अपने आप में बांट लेंगे, कोई अब खर्चा बचा है क्या? कुछ भी नहीं बचा है, तो 1,80,000 को उनके ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बराबर। क्या करेंगे? उसे अपने ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1, उसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आ रहा है 90,000, 60,000 एंड दी 30,000, करेक्ट। टोटल करके भी देख लेना इसका, तो कितना आएगा? 1,80,000 ही आएगा, बराबर। ये जस्ट क्या है? माइंड गेम है। जनरल अगर मैं कहूं तो अकाउंट्स आप लोग हर कोई अपनी लाइफ में तो करते ही आए, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर जिस तरह कैलकुलेशन है वो बेसिक इजी है, हर कोई ये चीज करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर हमने प्रॉपर उसका एक फॉर्मेट बना दिया, कुछ प्रॉपर तरीके से रूल्स बना दिए हैं, आपको फिगर आउट थोड़ी ज्यादा होगी, क्लियर। और हर एक चीज की लिखने की जो है स्टाइल है, उसका डिजाइन है, ठीक है, बस इतना दे दिया गया। बाकी यही सारी चीज आप करते हो कि इतना पैसे थे, उसमें से इतने खर्च हुए, तो बचे कितने? जनरली होता ही है ना कि कई बार कोई फ्रेंड सब जा रहे हैं, उनके पास सपोज इतना कुछ कलेक्शन आया, इसका एक्सपेंस भी कुछ हो गया, देन जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी बाकी सब बांट लेते हैं अपने आप में, क्योंकि जिसने जितना पैसा दिया होगा उतना ही उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो ये भी तो वही चीज है, बराबर, ये भी सेम वही है। चलो, केस नंबर 2, when reserve and accumulated profit and losses are not to be transferred to capital account or to be continued in future balance। चलिए, क्या बताया गया? when reserve and accumulated profit are not transferred to the capital account, मे भी ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए कि जिसके अंदर वहां पर आगे ट्रांसफर करना रह गया होगा या ट्रांसफर किया ही नहीं, और टू बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर बैलेंस शीट, दैट मींस ऐसा ही चलता जा रहा है, कब तक? फ्यूचर के लिए रिगार्डिंग भी बैलेंस शीट के अंदर भी उसकी इफेक्ट दी ही नहीं जा रही। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए तब वहां पर आपको किस तरीके से इसकी एंट्री होगी, कौन से मेथड्स लगाने होंगे, चलिए वो भी इसके अंदर देख लेते हैं। If in case of change in profit sharing ratio, these are reserves and accumulated profit appearing in the old balance sheet and the partners decide to leave the reserve and accumulated profit undistributed, it is reserves, it is okay, it will be necessary to pass an adjusting entry for the same, करेक्ट। यहां पर आपको उन सभी चीज के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर कहीं पर एरर आ गई है तो आपको उसको एडजस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एंट्री तो देनी ही होगी। देन दिस इज बिकॉज एट प्रेजेंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड
to share such reserves and profit in the old profit sharing ratio, whereas in future they will be entitled to share such reserves and profit in the new profit share ratio. क्लियर? पार्टनर्स अगर प्रॉफिट अगर उनके न्यू पार्टनर को लाने से पहले का है, डेट मींस वो अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट इन फ्यूचर के अंदर इफ अगर वो न्यू प्रॉफिट लेके आ रहे हैं, है ना, न्यूली उनका जो प्रॉफिट आया अगर उसके अंदर सपोज पार्टनर ऐड हुआ है तो सीधी सी बात है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा ही। इफ अगर कोई पार्टनर नहीं है बट एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर ये डिसाइड किया है कि इन फ्यूचर हम हमारा प्रोपोर्शन जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है अगर हम चेंज कर दे तब आपको उस बेस पे फाइंड आउट करेंगे। दैट मींस अभी जैसे सोचा था, जैसे हमने इससे पहले वाला देखा था, कब फर्स्ट फॉर 2013 से उन्होंने अपना रेशियो डिसाइड करके रखा, क्या था 4:3, बट 31/3/2013 में उनका रेशियो 2:3 था। जस्ट एग्जांपल समझ लो, क्लियर? तो ये सिर्फ अभी डिसाइड हुआ, कंफर्मेशन नहीं है, नेक्स्ट ईयर को है, दैट मींस जब ये ईयर लगेगा, जब 1/4/2013 का आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा, तब उस टाइम पे कौन सा रेशियो था 4:3, तब आप 4:3 वाला रेशियो चालू करेंगे, बराबर? चलिए, hence the gaining partner must compensate the sacrificed partner that their share and reserve and profit which is proportionate to the share gained by him. Clear? क्या बताया जा रहा है? Gaining partner and there are such kind of sacrifice partner. अभी देखो यहाँ तक, अभी तक हमने क्या देखा था कि एक न्यू पार्टनर आ रहा है तो दो पार्टनर अपने पास से सेक्रीफाइस करके उसे कुछ दे रहे हैं। क्लियर? अब समझो इसके अंदर रीजन क्या है। जैसे ए और बी पार्टनर है, जैसे यहाँ पे अगर दो में पार्टनर बोलूं ए बी, ये दोनों अगर एग्री कर रहे हैं कि हाँ किसी वाई नाम के पार्टनर को ऐड करना है तो ये दोनों अपने पास से कुछ सर्टेन अमाउंट या शेयर सेक्रीफाइस करके इसको देंगे। बट अगर इसके अंदर क्या हो रहा है, बी एग्री नहीं है ना, बी एग्री नहीं है, बी बोल रहा है कि नहीं भाई मेरे हिसाब से तो हम दो ही ठीक है, बट और फॉर ए क्या बोल रहा है कि भाई मेरे हिसाब से तो नहीं, मुझे तो एक पार्टनर एक्स्ट्रा और चाहिए ताकि और काम इजीली हो जाए। उस टाइम पे क्या होगा कि पर्टिकुलर जब बी ने ना बोल दिया है ना, बी नाम का जो पर्सन है या पार्टनर है, वी कैन से एज अ पार्टनर है, इसने तो ना बोल दिया कि भाई मुझे कोई भी न्यू पार्टनर, मुझे कोई भी न्यू पार्टनर नहीं चाहिए। उस टाइम पे क्या होगा, सिर्फ ए को चाहिए, कौन, न्यू पार्टनर एज अ वाई। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ ए अपने पास के जो शेयर है उसमें से सैक्रिफाइस करेगा और किसको देगा वो, वाई को। करेक्ट? क्यों? बी की तरफ से क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बी इस चीज के लिए एग्री ही नहीं था। करेक्ट? और क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली, चलिए ये सीन तो हुआ ही, किसमें जो एग्री था वो उसको शेयर देगा, बी एग्री था क्या, नहीं, तो बी को यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ, बी को यहाँ पे मे भी हो सकता है कि फायदा जो हो, है ना, क्योंकि एक पार्टनर ऐड हो गया उससे उसका कोई लेना देना नहीं, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहाँ पर बी को क्या मिलेगा, गेन मिल सकता है। गेन मींस पहले उसको 3 शेयर मिल रहे थे तो मे बी अब थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे उसको गेन मिल सकता है। या दूसरा अगर मैं एक और सिनेरियो यहाँ पर दिखाऊं, सेम ए और बी पार्टनर है और जेड नाम किसी पर्सन को आना, इसके अंदर भी एक चीज क्या बोल दी गई थी कि भाई बी नाम का जो पर्सन है और ए नाम के, ये तो ओल्ड पार्टनर थे, ये दोनों क्या थे, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर है, करेक्ट? अब इसी के अंदर एक न्यू केस के साथ, ये न्यू पार्टनर, चलिए देन अब यहां पर क्या है कि इन लोगों के अंदर क्या एक जन होता है जो गारंटी वाला होता है। करेक्ट? इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, गारंटीड वाले होते हैं कि भाई चलो ठीक है, पार्टनर एज अ, दोनों ने एग्री भी किया है, क्या सपोज ए नाम के पर्सन का आइडिया था कि एक पार्टनर को लेके आ जाए, बट बी ने क्या बोला, ये नहीं यार, मतलब क्योंकि ऑलरेडी अगर एक पार्टनर और आया तो हमारा प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर, और अगर लॉस हुआ तो उस टाइम पे अगर ए नाम के पर्सन ने गारंटी लेता है, यहाँ क्या ले लेता है, जब वो गारंटी ले लेता है कि नहीं अरे कुछ भी होगा तो मैं देख लूंगा, दैट मींस इफ अगर वो टाइम पे सपोज अगर कोई लॉस होता है
ठीक है। सपोज अगर कोई लॉस होता है तो वो बी पे डिपेंड नहीं करेगा, ए को ही अपने पास के सेक्रीफाइस रेशियो में से जेड को देना होगा। साथ ही साथ जो लॉस अगर हुआ है फ्यूचर में तब वो डिस्ट्रीब्यूट भी किसमें, 3 में तो होगा, बट ए किसके निकालेगा, बी के कंपेयर में जेड का लॉस भी ए को ही निकालना पड़ेगा। ये चीज देखिए आगे हम सम जब करेंगे ना तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज P एंड Q, एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे P एंड Q शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। यहाँ पर देखो फिर से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ डिसाइड किया है और इंप्लीमेंट नहीं किया, अभी सिर्फ डिसाइड किया है कि हम फ्यूचर में इक्वल प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। साथ ही साथ उनका रिजर्व कितना है बैलेंस शीट में, 6 लाख रुपीस है, एंड द पार्टनर्स डू नॉट and the partners do not want to distribute them. That means रिजर्व कितना है, 6 लाख रुपीस का है, ये साल कुछ काम नहीं है तो पार्टनर का किला ले लो, हम ही ले, क्योंकि हमारा ही पैसा दिया हुआ है, वापस ले लो। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टनर क्या बोल रहे हैं कि नहीं मुझे ये पैसा भी नहीं चाहिए, करेक्ट। देन इन सच ए केस अ प्रेजेंट P is entitled to ₹4 lakh and Q rupees 2 lakh of such reserve, but in future after the changing profit ratio समझो देखो यहाँ पर आपको एक कितनी काम की चीज बताई जा रही है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए P और Q ये पार्टनर है, करेक्ट। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:1 का था। इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम फ्यूचर में इक्वली पैसे बांटे, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में सारी चीजें बांटेंगे, इन्होंने डिसाइड किया है, बराबर। तो चलो फ्यूचर में अभी का देख लो, तो अभी के टाइम पे इनका कुछ रिजर्व था, वो कितना था, 6 लाख रुपीस का इनका रिजर्व था, करेक्ट। इफ अगर ये अभी के टाइम पे 6 लाख रुपीस को अपने करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो क्या था, 2:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना होता, बाकी पार्टनर ने क्या बोला है कि मुझे अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अगर ये लोग करते तो P को कितना हिस्सा मिलता, P को मिलता 4 लाख और साथ में Q को मिलता 2 लाख रुपए, करेक्ट। बट अब यहां पर देखो एक चीज कितनी खतरनाक हो गई है ना। टोटल कितना था, 6 लाख रुपीस, इनका रेशियो था 2:1 and 1:1, करेक्ट। P और Q, चलो तो P और Q को मिलता कितना, ओल्ड रेशियो के हिसाब से इनको कितना मिलता, 6 लाख रुपीस के हिसाब से कितना मिलता इनको मिलता कितना, 3 लाख और 2 लाख शायद, है ना, करेक्ट। कितना मिलता, 4 लाख एंड 20 लाख। चलिए एंड 2 लाख। ये कब, अगर ये लोग इसी टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करते किसको, 6 लाख का जो हमारा रिजर्व था, अगर इसे इसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते तो एक को कितना मिलता, P को इतना, Q को इतना, किस बेस पे, हमारे ओल्ड रेशियो पे। बट अब ये तो इन फ्यूचर में चले गए भाई, कहां चले गए, इन फ्यूचर में चले गए। फ्यूचर में तो रेशियो चेंज कर दिया था, इक्वली कर दिया। दैट मींस इसके डिवाइड बाय 2 कर दो, P और Q कितना है, इक्वल, दैट मींस 3 लाख रुपीस। करेक्ट। अब देखो यहां पर किसका कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, करेक्ट। एग्जैक्ट अगर ये ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते तब इनको मिलना कितना था, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। न्यू रेशियो में ये हो गया, तो क्या उस टाइम पे जो पार्टनर्स है, ये जो पार्टनर है इन फ्यूचर में तब झगड़ेंगे कि अरे यार देख उस टाइम पे मेरा पैसा डाला था तो अपने क्या हुआ था कि भाई मेरे को उस हिसाब से अगर देखते तो P बोलता है कि भाई मेरे को 4 लाख रुपए मिलने चाहिए, Q उस टाइम बोलता है कि मुझे 2 लाख मिलने थे, बट भाई हमने तो वादा किया था
कि फ्यूचर में हम हमारा रेशियो चेंज कर देंगे, दैट मींस कितना था 1:1 कर देंगे, तो इस हिसाब से न्यू रेशियो के हिसाब से चलना चाहिए। तो अभी आप लोग सोचो कि कौन सा रेशियो आना चाहिए, करेक्ट? ये अब आप लोग पे होना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, ये वाला या यहाँ पे ये वाला, क्योंकि किसी एक का बेनिफिट है, किसी एक का लॉस है, ये वाइस वर्सा चलता ही रहेगा। अब इसी के रिगार्डिंग देख लो आगे। Hence Q compensate P to the extent of ₹1 lakh. This amount is proportionate to the nth share, ठीक है, nth share of either it's 1/3 और 1 - gained by him। इसका मतलब समझ रहे हो? That means यहाँ पर आप देखो, चलिए है ना, इधर देखो P को मिलना कितना था, 4 लाख रुपीस मिलना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली उसे मिला कितना, 3 लाख रुपीस। Q को यहाँ पे कितना मिलना चाहिए था, 2 लाख रुपए, बट क्योंकि फ्यूचर में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मिला कितना, 3 लाख। दैट मींस 1 लाख रुपीस का फिजिकली 1 लाख रुपीस का एक्स्ट्रा इनकम किसको हो गई, P को, और 1 लाख रुपए कम किसको मिला, P को। तो इस हिसाब से PQ क्या करेगा, भाई मेरे पास ज्यादा आ गया, तो एक काम करो, ये 1 लाख रुपए ऐसा लग रहा है जेब में होगा, नहीं जेब में रहेंगे, तो 1 लाख रुपए किसको दे दूंगा, P को दूंगा, बराबर। कौन देगा, Q देगा इसको, P को। कितनी अमाउंट, 1 लाख रुपीस। तब P के पास कितने हो जाएंगे, 4 लाख। Q के पास से 3 लाख थे, 1 लाख चले गए, कितने हो गए, 2 लाख, करेक्ट। चलो आ जाओ एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। अब उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, क्या होगा, Q's capital account debit 1 lakh rupees to P's capital account 1 lakh, being adjustment made in the capital account to the partners for the reserve, correct। चलो then next illustration number 17। M and N are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3। On March 31, 2014, their balance sheet showed a general reserve of ₹7 lakh। जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी है, 7 लाख की। On that date, they decided to change their profit sharing ratio, which will be 5:3। बराबर, ये लोग कब डिसाइड किया है, on that date, on which date, 31st March, balance sheet general reserve is 7 lakh। on that date, उसी दिन 31 मार्च 2014 को डिसाइड किया कि भाई अब से हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना रखेंगे, 5:3। नाउ रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। दैट मींस कुछ ऐसे सिनेरियो दिए गए, तो उस बेसिस पे आपको लिखना है। लाइक फर्स्ट, व्हेन दे डिसाइड टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट सिनेरियो दिया है, तो देखिए जिस तरह के सिनेरियो दिए उसी तरीके की एंट्री आएगी यहाँ पे। रुक जाओ, आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग सही तरीके से बता देता हूँ। करेक्ट, ठीक है। When they decide to transfer general reserve to their capital account में ट्रांसफर करना है, उसके एंट्री क्या आएगी। देखिए ये एंट्री मैं अपने हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, ऑलरेडी हमने इसकी बुक्स में पढ़ी थी कैसे एंट्री आएगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को पैसे मिल रहे हैं, टू एम्स अकाउंट 4 लाख, टू एन्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख, करेक्ट, क्योंकि पार्टनर को मिल रहे हैं, तो इस तरीके से एंट्री आएगी। जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, करेक्ट, बराबर। चलो नेक्स्ट। Now, then next, when they don't want to transfer general reserve in their capital account, but prefer to record an adjustment entry for the same। यहाँ पर क्या है कि वो आगे उस चीज को पर्टिकुलर अमाउंट को ट्रांसफर करना नहीं चाहते, पार्टनर अपने अकाउंट में लेना नहीं चाहते। बता देना दो केस, एक में वो बांट रहे, एक में वो नहीं बांट रहे, तो उस केस में आपकी एंट्री किस तरह से आएगी। So alternative, when general reserve is not transferred to the capital account। सबसे पहले ये देखो कि अगर वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे तो पहले उनका रेशियो क्या है।
बराबर। देखो ये इनका क्या है, ओल्ड रेशियो 4:3 एंड द न्यू रेशियो क्या है 5:3, करेक्ट। देन ओल्ड रेशियो क्या है M/N 4:3, न्यू रेशियो है M/N 5:3। यहाँ पे क्या फाइंड करो कि सैक्रिफाइस और गेन किसका कितना होगा। देखो M और N दिया हुआ है 4/7 5/, किस तरीके से निकलेगा। मेन यहाँ बात क्या आ गई आपकी, चलिए मेन बात क्या आ गई 5/6, दैट मींस माइनस में आएगा। ये माइनस में अगर आएगा तो वो क्या होता है आपके लिए गेन। इफ अगर वैल्यू कैसी पॉजिटिव में है तो वो क्या हो गया सैक्रिफाइस। दैट मींस n अपने पास से कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3 रेशियो के साथ सैक्रिफाइस कर रहा है, और वो चीज किसको मिल रही है m को मिल रही है। n के पास की कुछ पर्टिकुलर अमाउंट किसको मिल रही है m को, करेक्ट। देन therefore m's capital account will be debited and n's capital account will be credited with the 3:the proportion, करेक्ट है ना, क्योंकि मिल किसको रहा है m को, दे कौन रहा है n, करेक्ट। सो n's capital account debit 37,500 to n's capital account 37,500, adjustment of general reserve account when it is not to be closed। 37,500 कहां से आया, ये भी डाउट है क्या किसी को, जल्दी से बोल दो कितना था भाई 7 लाख रुपीस की अमाउंट थी, तो 7 लाख रुपीस की अमाउंट को 3:56 में डिवाइड करो तो 37,500 की अमाउंट आएगी, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है किसी एक को मिल रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है n, मिल किसको रहा है m को, इसलिए गेन है m's कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,000, n अपने पास से दे रहा है टू n's कैपिटल अकाउंट 37,500। Adjustment to general reserve account when it is not to be closed, correct। चलिए